सोचिए ज़रा, अगर आप अपनी आंखें बंद करें और समय को पीछे मोड़ दें, तो क्या आपको अपने दादा परदादा की वो आंखें दिखती हैं जिन्होंने आज़ादी की पहली सुबह अपनी सांसों में भरी थीं? यही वो भारत था जिसे उन्होंने जिया। ना चमक, ना शोर, बस संघर्ष, सादगी और अपनापन। यही कहानी है उस भारत की जो आज से लगभग 70 वर्ष पहले गांवों में बसता था। उस समय जहां आज आपके पक्के मकान खड़े हैं, वहां कभी कच्ची झोपड़ियां थीं या घना जंगल। 2 वक्त की रोटी भी हर किसी को नसीब नहीं होती थी। ना अंतर्जाल था, ना हाथ में चमकते यंत्र। जीवन कठिन था, पर दिल सीधे और रिश्ते गहरे थे। 50 और 60 के दशक में भारत की आत्मा गांवों में निवास करती थी। मिट्टी की सोंधी गंध, कच्चे रास्ते और एक दूसरे से सटे घर, यही गांव की पहचान थी। घर ईंट पत्थर के नहीं, मिट्टी और भूसे के बने होते थे। हर घर के बीच एक खुला आंगन होता था जो आज के सामाजिक माध्यमों से कहीं अधिक जीवन था। वहीं दादी नानी ऊन काटती, अनाज फटकती और बच्चों को लोक कथाएं सुनाती। निजता जैसा शब्द तब प्रचलन में नहीं था, क्योंकि पूरा मोहल्ला ही एक परिवार था। किसी घर में विवाह हो तो पूरा गांव से अपना काम समझता। खेती ही जीवन का आधार थी। यंत्र बहुत कम थे। बैल ही किसान की सबसे बड़ी पूंजी माने जाते थे। भोर होने से पहले किसान हल कंधे पर रख खेतों की ओर चल पड़ता। सिंचाई के लिए रहट और कुएं थे, जिनसे बाल्टियों द्वारा पानी खींचा जाता था। रासायनिक खाद का नामो निशान नहीं था, केवल गोबर की खाद थी। शायद इसी कारण भोजन में जो स्वाद और बल था, वो आज दुर्लभ है। आय बहुत कम थी, पर आवश्यकताएं सीमित थीं। महीने की आमदनी कुछ ही रुपयों में सिमटी रहती थी, पर उन्हीं में घर चल जाता था। अनाज, चीनी और घी के दाम इतने कम थे कि थोड़े से पैसों में महीनों का राशन आ जाता। फिर भी जीवन आसान नहीं था, क्योंकि मेहनत अथाह थी और साधन सीमित। साक्षरता बहुत कम थी। विद्यालय अक्सर किसी पेड़ के नीचे या मिट्टी की झोपड़ी में लगते। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते। 5वीं कक्षा तक पढ़ लेना भी बड़े गर्व की बात मानी जाती थी। चिकित्सा सुविधाएं नाम मात्र की थीं। गंभीर रोग होने पर बैलगाड़ी से मीलों दूर नगर ले जाना पड़ता। बिजली के अभाव में सूर्यास्त के बाद पूरा गांव दीपक और लालटेन की मध्यम रोशनी में सिमट जाता। पानी के लिए स्त्रियां भोर में कुएं या तालाब जाती। रसोई में मिट्टी का चूल्हा जलता, लकड़ी और उपलों की आंच पर रोटियां सिकती। हाथ की चक्की से अनाज पीसा जाता। उस भोजन में केवल पेट भरने का नहीं, ममता और शुद्धता का स्वाद होता था। मनोरंजन की साधन साधारण थे, पर आनंद अपार। मेले लगते जहां लकड़ी के झूले, मिट्टी के खिलौने, कुश्ती के दंगल और जादू के खेल होते। एक साधारण मिठाई या बांसुरी भी चेहरे पर मुस्कान ले आती। लोग चारपाई पर साथ बैठकर भोजन करते, बुजुर्ग घेरा बनाकर हुक्का गुड़गुड़ाते। नदी जीवन का सहारा थी। वहीं मछली पकड़ी जाती, वहीं कपड़े धोए जाते। ये भारत केवल स्मृतियों का देश नहीं था, बल्कि कठिनाइयों में गढ़ा हुआ एक सशक्त समाज था, जहां कम में संतोष था, श्रम में सम्मान था और रिश्तों में सच्चाई। तो ये था हमारे पुरखों का भारत, सादगी से भरा, अपनत्व से जुड़ा और मन को शांति देने वाला। अगर इन स्मृतियों ने आपके मन को छुआ हो, तो उन्हें अपने परिवार के साथ बांटिए। अपनी दादा दादी से जुड़ी कोई कहानी अवश्य सुनिए, क्योंकि उन्हीं कथाओं में हमारी जड़ों की असली शक्ति छिपी है। सोचिए, अगर समय आपको एक कदम और पीछे ले जाए, तो क्या आप उस भारत को महसूस कर पाएंगे जहां जीवन भले ही कठिन था, पर मन भयमुक्त था? यही दूसरा चित्र है हमारे दादा परदादा के भारत का, जहां अभाव था, पर आत्मसम्मान कभी खाली नहीं था। उस दौर में मनुष्य की पहचान उसके पद या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके श्रम और आचरण से होती थी। सुबह की शुरुआत केवल काम से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संवाद से होती थी। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटियां और मंदिर की घंटी, यही उस समय का अलार्म हुआ करता था। दिन का हर क्षण किसी न किसी प्रयोजन से जुड़ा होता। आलस्य को पाप माना जाता था और परिश्रम को पूजा। स्त्रियां घर की धुरी थीं। वे केवल गृह कार्य तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरे परिवार की व्यवस्थापक थीं। दूध दोहना, दही जमाना, मक्खन निकालना, कपड़े सिलना, अनाज सहेजना, सब कुछ उनके ही हाथों से होता। फिर भी उनके चेहरे पर थकान से अधिक संतोष झलकता था। वे कम में भी घर को खुशहाल बना देती थीं। बुजुर्गों का स्थान सर्वोच्च था। उनका अनुभव ही घर की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता। कोई निर्णय उनके बिना अधूरा समझा जाता। बच्चे उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उनके सानिध्य में सुरक्षित महसूस करते थे। शाम को आंगन में बैठकर जीवन के नियम, संस्कार और मर्यादा की शिक्षा उन्हीं से मिलती थी। त्योहारों का आनंद दिखावे का नहीं, भावना का होता था। दीपावली हो या होली, बैसाखी हो या मकर संक्रांति, हर पर्व सामूहिकता का संदेश देता था।
नए वस्त्र भले ही वर्ष में एक बार मिलें, पर उन्हें पहनने की प्रसन्नता आज की अलमारी भरी दुनिया से कहीं अधिक होती थी। मिठाइयाँ घर पर बनती और पड़ोसियों में बांटी जाती थीं। उस समय का मनुष्य प्रकृति से भयभीत नहीं था, क्योंकि वो उसके साथ जीना जानता था। वर्षा हो तो किसान आकाश की ओर हाथ जोड़ता, सूखा पड़े तो धैर्य रखता। नदी, जंगल, पशु और भूमि सब उसके अपने थे, इसलिए वो उनका दोहन नहीं संरक्षण करता था। शहरों की ओर पलायन बहुत कम था। गांव ही संसार था और संसार ही गांव। लोग कम बोलते थे, पर जो बोलते थे वही निभाते थे। वचन टूटना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। झूठ से अधिक मौन को महत्व दिया जाता था। आज जब हमारे पास सुविधाएं हैं पर समय नहीं, तब उनके पास समय था पर सुविधाएं नहीं। फिर भी उनके चेहरे पर जो शांति थी वो आज दुर्लभ है। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया था, केवल भोगा नहीं। ये दूसरा भाग हमें याद दिलाता है कि प्रगति केवल साधनों से नहीं, संस्कारों से होती है। अगर हम अपने पुरखों की सादगी, संयम और आपसी प्रेम का थोड़ा सा अंश भी अपना लें तो आज का भारत और भी सुंदर बन सकता है। अगर ये यात्रा आपको अपने भीतर तक ले गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों तक, अपने मित्रों तक, क्योंकि जड़ों से जुड़ा वृक्ष ही सबसे ऊंचा उठता है।